हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं। बच्चों, विद्यालय के पेपर यानी वायरल पेपर। तो ये विद्यालय पेपर भी हाल ताज में हुआ। किस प्रकार से क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे, आइए चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है भैया, चलिए बच्चों जो है देखते हैं। देखो, सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा, समय 3 घंटा मिलेगा। पूर्णांक आपका जो है 100 नंबर का रहेगा। पहले वो विकल्पी प्रश्न रहेगा, उसके बाद लघुत्तरी, उसके बाद लघुत्तरी, उसके बाद दीर्घ प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो बच्चों, समाजशास्त्र का पेपर है। देखो, समाज से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे समाज से ही संबंधित रहेंगे। ठीक है, आप जो दीर्घोत्तरी प्रश्न इसमें होते हैं, लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, बहुत सरले होते हैं और समाज से ही, परिवार से और दहेज प्रथा से ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बना के बच्चों पूरा लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर जो है मिलेगा। ठीक है ना भैया। चलिए सबसे पहले बच्चों बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं, जो एक एक नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है। संस्कृत शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है। तो बच्चों जो है संस्कृत शब्द का उद्गम जो है संस्कार शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है, संस्कार शब्द से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, साम्यवाद के संस्थापक कौन थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि साम्यवाद के जो है संस्थापक कौन थे। तो आइए इसका उत्तर देखें। देखो, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम। तो साम्यवाद जो संस्थापक थे कार्ल मार्क्स थे। कौन थे बच्चों, कार्ल मार्क्स। धुरिये ने प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है। धुरिये ने जो है प्रजातियों को कितने भागों में बांटा है, 4, 5, 6, 7। तो सही जवाब बच्चों जो है तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। धुरिये ने जो है प्रजातियों को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। सोसाइटी पुस्तक के जो है लेखक कौन थे। सोसाइटी पुस्तक के जो है लेखक कौन थे। तो बच्चों जो सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक थे मैकाइवर एवं पेज थे। कौन, मैकाइवर एवं पेज। और भी एक कथन पूछा जाता है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ये कथन किसका है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसका कथन है। तो बच्चों ये जो है मैकाइवर एवं पेज का ही कथन है। तो यहाँ पूछा है सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो मैकाइवर एवं पेज। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है। समाजशास्त्र की जो है प्रकृति कैसी होती है। वैज्ञानिक, मानवीय, कलात्मक, समान। सही जो बच्चों यहाँ चौथा हो जाएगा, समान हो जाएगा। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है, समान होती है। व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन कौन सा विज्ञान करता है। व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो है कौन सा विज्ञान करता है, आपको बताना है दोस्तों। तो 6 नंबर का उत्तर हम लोग देखेंगे, तीसरा हो जाएगा बच्चों समाजशास्त्र। व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन कौन सा विज्ञान करता है, समाजशास्त्र। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा किसने जो है दी। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा जो है किसने दी। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा जो है किसने लिखी थी, तो बच्चों मैकाइवर ने लिखी थी। सही जवाब जो है 1 हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा किसने लिखी थी, मैकाइवर ने लिखी थी। पारिस्थितिकी कितने प्रकार की होती है। 8 नंबर हम लोग देखेंगे, पारिस्थितिकी कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों जो है पारिस्थितिकी जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की जो है, 3 प्रकार की 2 प्रकार की होती है। पारिस्थितिकी जो है 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे, दुर्खीम का जन्म जो है किस देश में हुआ था। दुर्खीम का जन्म किस देश में हुआ था, तो ये जो है फ्रांस में हुआ था। दुर्खीम का जन्म जो हुआ था फ्रांस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी बच्चों क्या है, पेरिस है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, धुरिये ने भारत के मूल निवासियों को किस प्रजाति का माना है। धुरिये ने भारत के मूल निवासियों को किस प्रजाति का माना है, तो बच्चों पूर्व द्रविड़। सही जवाब हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, पूर्व द्रविड़ हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। बहुत सरला क्वेश्चन समाजशास्त्र होते हैं, आप हेडेक मत लीजिए। आप गांव समाज बच्चों जो रह रहे हैं अपने मन से भी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो लघुत्तरी कभी कभी 2 नंबर का होता है, कभी 3 नंबर का, कभी 4 नंबर हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक समूह क्या है बच्चों, प्राथमिक समूह जो है क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, प्राथमिक समूह क्या होता है। लघुत्तरी में पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह क्या है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो बच्चों, प्राथमिक समूह वह समूह है, प्राथमिक समूह वह समूह है जिसके सदस्य आपस में निकट व्यक्तित्व चिरस्थायी संबंध रखते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह वह समूह है जिसके सदस्य आपस में निकट व्यक्तित्व चिरस्थायी जो है संबंध रखते हैं, उसे जो है प्राथमिक समूह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभु जात का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जो है प्रभु जात का क्या अर्थ है। तो ये बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं।
प्रभु जाति का अर्थ क्या है? देखो, प्रभु जाति एक ऐसी अवधारणा है जो ग्रामीण माने जो होता है गांव। प्रभु जाति एक ऐसी अवधारणा है जो बच्चों ग्रामीण सामाजिक संरचना को न केवल एक नवीन दृष्टिकोण से स्पष्ट करती है, बल्कि इसके आधार पर जाति व्यवस्था से संबंधित संरचनात्मक परिवर्तन का भी एक नवीन स्वरूप स्पष्ट होता है। इसी को कहते हैं प्रभु जाति। ठीक है भैया, स्पष्ट होता है, इसी को प्रभु जाति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, संस्कृति किसे कहते हैं? देखो सब बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। संस्कृति आप अपने मन सब बच्चों बना के लिखेंगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर संस्कृति। देखो बच्चों, संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का जो है नाम है। संस्कृति जो है किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का जो है नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में जो है अंतर्निहित होता है। अंतर्निहित होता है, इसी कहते हैं संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिवार किसे कहते हैं? देखो बच्चों, परिवार आप लोग समझ रहे हैं, परिवार किसे कहते हैं? जिसमें पति पत्नी, माता बच्चे, उसके बच्चे, माता पिता सब रहते हैं, यही परिवार है ना। परिवार किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों परिवार, देखो परिवार किसे कहते हैं? परिवार में बच्चे, उस पति पत्नी जो रहते हैं, इन्हीं सबको मिला के जो है किसका निर्माण होता है? परिवार का निर्माण होता है। तो बहुत सरल है, आप अपने मन से लिख सकते हैं इसको। साम्यवाद किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है, साम्यवाद किसे कहते हैं? आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। साम्यवाद किसे कहते हैं? देखो, साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्गहीन समाज की जो है स्थापना की जाएगी। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्गहीन समाज की जो है स्थापना की जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी कहते हैं साम्यवाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बाजार किसे कहते हैं? चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे, बाजार किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, बाजार किसे कहते हैं। देखो, बाजार एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। ठीक है भैया, बाजार एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है और क्रय विक्रय होता है। ठीक है भैया, उसी को बाजार कहते हैं। तो ये सब अपने मन दिमाग से भी आप लिख सकते हैं, बहुत कठिन चीज़ें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आदिवासी संबंधित है। आदिवासी समाज किसे कहते हैं? आदिवासी समाज बच्चों, तो आदिवासी समाज, आदिवासी आप लोग जानते हैं जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, जिसको हम लोग मुसहरा वगैरह कहते हैं। हाँ, यष्टी भारतीय संविधान में से यष्टी के नाम से जाना जाता है। आदिवासी समाज जो जंगलों वगैरह में रहते हैं ना, इनका जीवन सबसे अलग होता है। तो आदिवासी समाज किसे कहते हैं? चलिए इसको उत्तर भी देख लेते हैं हम लोग ना भैया। देखो, आदिवासी समाज उस समुदाय को कहते हैं जो पहाड़ी व जंगलों, अभी ने बच्चे बताया, बहुत सरल है भैया। आदिवासी समाज उस समुदाय को कहते हैं जो पहाड़ी व जंगलों क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनकी अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा और जो है निज जाति पहचान होती है उसे जो है आदिवासी समाज कहते हैं। बहुत सरल है। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? देखो, ये भी अपने मन से लिख सकते हो। सब क्वेश्चन बच्चों हर एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, कहीं भी हमेशा पूछे जाते हैं, कंपटीशन से लेकर जो है। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हम लोग देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक तथा जैव वैज्ञानिक अवस्था में परिवर्तन जिससे मानव, अन्य जीवों तथा सौंदर्य प्रतीकों को हानि पहुंचती है, उसे जो है पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण की जो है भौतिक, रासायनिक तथा जैव वैज्ञानिक अवस्था में परिवर्तन जिससे मानव, अन्य जीवों तथा सौंदर्य प्रतीकों को जो है हानि पहुंचती है, उसे पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सफ़ेद पोश अपराधी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है,
सफ़ेद पोश अपराधी किसे कहते हैं? सफ़ेद पोश अपराधी देखो सफ़ेद पोश अपराधी क्या है, देखो लिखेंगे हम लोग, उत्तर लिखेंगे। सफ़ेद पोश अपराधी यह विशेष रूप से लगभग एक सफ़ेद कॉलर स्थिति जो अपराध के लिए अवसर प्रदान करता है उसे जो है क्या कहते हैं? सफ़ेद पोश अपराधी कहते हैं। यह विशेष रूप से लगभग एक सफ़ेद कॉलर स्थिति जो अपराध के लिए अवसर प्रदान करता है उसे जो है सफ़ेद पोश अपराधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, नगरीय समुदाय किसे कहते हैं बच्चों? नगरीय समुदाय देखो एकदम सरल है। नगरीय समुदाय जो देखो बच्चों शहरों वगैरह में रहते हैं उसे नगरीय समुदाय कहते हैं, जो शहर वगैरह में रहते हैं। देखो नगरीय समुदाय के लोगों का जीवन व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, अध्ययन पर जो है निर्भर करता है। नगरीय समुदाय के लोगों का जो है जीवन व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, अध्ययन पर जो है निर्भर होता है। लेकिन बच्चों जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग जो है कृषि वगैरह करते हैं। जो नगर के होते हैं उनका जो है जीवन यापन बच्चों व्यापार से करते हैं लोग, व्यवसाय, नौकरी, इन सब चीज़ों में जुड़े रहते हैं। तो नगरीय समाज और ग्रामीण समाज अगर आ जाए दिन दोनों में से आप अंतर भी लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अंतर बहुत पूछा जाता है। ठीक भैया, चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो 6 अंकों का रहता है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देखो सब विवाह और समाज से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब बच्चे अपने मन से पूरा लिख सकते हैं। चलिए लेके 21 नंबर देखेंगे, सामाजिक संरचना की क्या अवधारणा है? क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न है, सामाजिक संरचना की क्या अवधारणा है? सामाजिक संरचना की जो है क्या अवधारणा है? आइए इसका उत्तर हम लोग बच्चों देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत लंबे नहीं रहेगा। देखो सामाजिक संरचना की क्या अवधारणा है, उसका उत्तर में देखो, समाज के अंतर्गत अथवा समाज में निहित मूल तत्वों के सम्मिश्रण को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। समाज के अंतर्गत अथवा समाज में निहित मूल तत्वों के सम्मिश्रण को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना में एक समाज की आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवसाय, समूहों के अंतर संबंध तथा निवास की व्यवस्था जो है सम्मिलित होती है। ठीक है भैया, चलो बच्चों आगे देखेंगे और से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। देखो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, समझाओ। संयुक्त परिवार बच्चों जिसमें संयुक्त रूप से मिले हो, जिसमें दादा परदादा वगैरह, दादा के लड़के, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मतलब संयुक्त रूप से जब मिले रहते हैं, चाचा चाची, जितने भी लोग हैं समाज मतलब परिवार में, ये सब जब संयुक्त रूप से रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आपस में मिलकर रहते हैं तो वही संयुक्त परिवार है। तो बच्चों ये अपने मन से लिख सकते हैं, तुम्हें बना के पूरा नंबर आपको जो है मिलेगा, कहीं नहीं कटेगा। विवाह किसे कहते हैं? जब ना विवाह बच्चों जब आपस में हो जाता है, पति पत्नी शादी हो जाती है ना, ये सब विवाह अपने मन से लिख सकते हैं। सामाजिक मूल्य की परिभाषा लिखिए। वर्ग संघर्ष किसे कहते हैं? उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखो, विवाह के समाज शास्त्रीय महत्व का वर्णन कीजिए। जात की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताएं लिखिए। जात भी लिख सकते हैं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, वर्णन कीजिए। हिंदी विवाह एक धार्मिक संस्कार है, वर्णन कीजिए। तो इसमें 10 नंबर आपको जो है मिलेगा। जहां अथवा रहेगा 2 में से 1 करना पड़ेगा। ठीक भैया।